मसीह यस्सु के कवि और कादिर नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आओ आज दर्द दिल का गुबार निकाला जाए। आओ आज दर्द दिल का गुबार निकाला जाए। क्यों ना एक ब्लैक एंड वाइट इश्तिहार निकाला जाए। जो नहीं जानते उनको बताना है बहुत ज़रूरी। जो नहीं जानते उनको बताना है बहुत ज़रूरी। आओ भेड़ों के गल्ला से भेड़ियों को निकाला जाए। आओ भेड़ों के गल्ला से भेड़ियों को निकाला जाए। एक ही मूव में कर देते हैं भेड़ों को परगंदा। एक ही अदा में कर देते हैं भेड़ों को परगंदा। मेरे खुदा तेरी भेड़ों को कैसे संभाला जाए। आओ आज दर्द दिल का गुबार निकाला जाए। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। 9 मई 2020 में एक वीडियो वायरल होती है जिसकी वजह से मसीही कौम के दिल टूट जाते हैं और गम और गुस्से की लहर दौड़ती है। जज्बात हर्ट होते हैं और उस वीडियो में बाइबल सोसाइटी की इरशाद करदा चंद बुक का जिक्र करते हुए जनाब पास्टर शफीक कमल साहब ने चंद अपने एतराज़ात हाईलाइट किए हैं, जिसमें एक ख़ास एतराज़ जो उन्होंने शायरबानी के बारे में लगाया कि उस बुक में लिखा है कि शायरबानी दर हकीकत बुत परस्तों की रस्म है। ये बुक के बारे में उन्होंने जिक्र किया। ये बुक आपको मैं दिखाता चला जाऊं। ये बुक मेरे पास मौजूद है 2011 से, और इस बुक के बारे में जो उन्होंने लिखा है आपको मैंने बताया कि शायरबानी के बारे में कि ये गैर कौमों की यानी बुत परस्तों की रस्म है। मैं वो उस पर बात करना चाहता हूँ आपसे। अजीज़ों, ये किताब जो किताब मुक़द्दस मतालियाती अशात 2504 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके पेजेस 2504 पेजेस हैं और जनाब शफीक कमल साहब ने जिस पेज का जिक्र किया वो इस किताब में 1724 है। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर इस पेज को पढ़ना शुरू किया जाए तो अच्छा है कि बेहतर इससे पहले पेज के ये मज़मून कहाँ से शुरू हुआ है, अगर उसको भी पढ़ लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे लिए भी और सबके लिए ये बेहतर होगा कि हम इस पूरे मज़मून को पढ़ें, चूँकि इस पर एतराज़ात हाईलाइट किए गए हैं। किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, मसीही जो बेस करती है मसीहत जिस बात पे, उस बारे में एतराज़ात किए गए हैं। तो अच्छा था कि ये पेज नंबर 1723 का अगर हम जिक्र करें तो उसमें लिखा है कि यूनानी दुनिया में कलीसिया और गैर मज़ाहिब, यूनानी दुनिया में मसीही कलीसिया और गैर मज़ाहिब की बात कर रहा है मुसन्नफ़ पेज 1723 पर। और जो बात उन्होंने एतराज़ की है वो वाकई 1724 पर मौजूद है। आइए उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कहा जाता है कि डायनुसस की रूह, किसकी रूह? ये उस देवता का नाम है, उनके देवता की रूह जो गैर मज़ाहिब के देवता है, उसकी रूह जानवर या इंसान के गोश्त में मौजूद होती थी जो उस मसाइल की रसूमात अदा करते वक्त खाते थे। जब वो रस्म करते थे, उनकी मनाजात के जब गोश्त खाते थे तो उनके देवता की रूह उनके अंदर आ जाती थी।
जो अरकान उस रसूमात में शामिल होते या शिरकत करते ये यकीन रखते थे, जो लोग उनकी रसूमात में शामिल होते वो ये यकीन रखते थे उस देवता के बारे में और अपने ग्रुप के बारे में जो देवनासिस की रूह के बारे में बात कर रहा है मुसन्नफ यहाँ पर। और आगे जब बात करते हुए अपनी तहरीर को आगे बढ़ाता है तो ये रस्म के करने वालों, इस रसूमात के करने से उनके देवता डायनासिस की रूह उनके अंदर आ जाती थी, ये वो यकीन रखते थे। आइए अब देखते हैं इससे आगे क्या लिखा है। शायर बानी के बारे में लिखा है कि उस जमाना के बहुत से लोग, उस जमाना के यूनानी के मज़ाहिब के बहुत से लोग जो थे, उस जमाना के बहुत से लोग मसीहत को भी असरारी मसालक समझते थे। जो कलीसिया मसीही कलीसिया थी उनके बारे में भी गैर कौमों का यही ख्याल था। शायर बानी के बारे में गैर कौमें क्या ख्याल रखती हैं, ये नहीं कि ये बुत प्रस्ती की रस्म है, बल्कि इसरारी मसालक के लोग ये समझते थे। फिर पढ़ देता हूं कि उस जमाना के लोग हमें ये समझते थे, हमें मतलब मसीहों को, और आज के लोग, आज के जमाना के लोग भी हमें यही समझते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है। हमें बेवकूफ़ समझते हैं आज के ज़माना के लोग भी, लेकिन मैं समझता हूं कि भेद सलीब का जो समझे वो यस्सु तेरा है। भेद सलीब का जो समझे वो यस्सु तेरा है और तेरे बाप के मकानों में एक मकान मेरा है। भेद सलीब का जो समझे वो यस्सु तेरा है, तेरे बाप के मकानों में एक मकान मेरा है। और करे मुआफ जो गुनाहों को और बख्शे जो अब्दी जिंदगी सबको। करे जो माफ गुनाहों को और बख्शे जो अब्दी जिंदगी सबको। आसमान के नीचे जमी के ऊपर आदमियों में एक नाम यस्सु तेरा है। ये हम समझते हैं। सलीब का भेद गहरा, नजात पाने वालों के लिए तो उसकी कुदरत है, उसका जलाल है, उसकी शफकत है जो भेद समझते हैं। बहुत से लोग यही कहते हैं कि यस्सु की कब्र कश्मीर में है। बहुत से लोग यही कहते हैं कि सलीब तो यस्सु को दिया ही नहीं गया। बहुत से लोग यही कहते हैं कि उस वक्त कोई और आदमी सलीब पर दिया गया था। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो भेद वो समझे, देखो मेरे लिए और आपके लिए, देखो काम नजात का तमाम हो गया। देखो काम नजात का तमाम हो गया, निकला था जिस अदन से वो मेरे नाम हो गया। और चलो एक मकान ही सही, चलो एक मकान ही सही मेरा अपना तो है। यस्सु की मौत से मैं भी माल के मकान हो गया। देखो काम नजात का तमाम हो गया। आइए फिर अपने असली टॉपिक पर चलते हैं। उस जमाना के बहुत से लोग मसीहत को इसरारी मसालक ऐसा ग्रुप समझते थे जो इसरारी मसालक समझते थे, क्योंकि कलीसिया जब शायर बानी की रस्म अदा करती, मसीही कलीसिया की बात हो रही है, कलीसिया जब शायर बानी की रस्म अदा करती तो रोटी खाते, मैं पीते, जिनके बारे में यस्सु ने ये कहा है कि मेरा बदन और मेरा खून। और इस किताब में, इस बुक में जिसका रेफरेंस
जनाब शफीक कमल साहब ने दिया है, वहाँ पर मरकज़ की अंजील उसका 14 बाब 22 से 24 आयत का रेफरेंस भी दिया गया है। और मैंने सारी इस किताब की फ़ोटोकॉपी मैं इस पेज की आपको आखिर में ज़रूर साथ में अटैच करूँगा, आप पढ़ें। पूरे पेज में यहाँ कहीं पे नहीं लिखा कि गैर कौमों की रस्म है। गैर मज़ाहिब के लोग आज हमें क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है। ये हम जानते हैं कि यस्सु खुदा है, यस्सु खुद खुदा है। आइए हम अपने असली टॉपिक पर फिर आते हैं और आखिर में ये ज़रूर कहता हूँ कि बैठे बिठाए बाइबल सोसाइटी पर इतराज़ कर दिया। बैठे बिठाए बाइबल सोसाइटी पर इतराज़ कर दिया। खुद तो वो बेचैन थे, मसीही कौम को भी बेचैन कर दिया। बैठे बिठाए बाइबल सोसाइटी पे इतराज़ कर दिया। और बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ है कि उनका ईमान जो है वो हर्ट हुआ है, ईमान को ठेस पहुंची है, उनके फेथ जो है वो हर्ट हुआ है और वो हर्जाना चाह रहे हैं फेथ को रिपेयर करने के लिए। हर्जाना चाह रहे हैं फेथ को रिपेयर करने के लिए। पास्टर साहब, शफीक कमल साहब, हर्जाने से आपका ईमान तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपको ज़रूरत है अपना ज़मीर रिपेयर करने की। अपने ज़मीर की मरम्मत करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा का और उन लोगों का जिन लोगों ने आज हमारे हाथों में खुदावंद का जिंदा कलाम, जो हमारी जान, हमारी शान और हमारी आन है, उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में, गुजराती में, पंजाबी में, फ़ारसी में, लातीनी, यूनानी, अब्रानी ज़बान में दिया हुआ। लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े पढ़े लिखे मुझे लगते हैं आप भी। अगर इतनी ज़बानों में तर्जमा करते करते ट्रांसलेटर जो है वो कहीं लफ्ज़ों का उतराव चढ़ाव हो जाता है, कर देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर बार बार पढ़ें इसको। लेकिन मेरी दुआ है आपके लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे, बल्कि खुदावंद आपको हिकमत की रूह अता करे। थैंक यू वेरी मच। और मसीही कौम के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें इन सब बातों को समझने की रूह अता करे। आओ आज दिल के दर्द का गुबार निकाला जाए। आओ आज दिल के दर्द का गुबार निकाला जाए। क्यों ना एक ब्लैक एंड वाइट इश्तिहार निकाला जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।